सहारनपुर में किसान मजदूर संगठन की किसान अधिकार यात्रा में जिले से 30 किलोमीटर से किसान मजदूर संगठन से जुड़े किसान मांगों को लेकर दर्जनों ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। सहारनपुर मुख्यालय के गेट पर पुलिस ने रोका तो नोकझोंक हो गई। धक्का मुक्की। मुख्यालय का गेट खुलवाने के लिए गुस्साए किसानों मुख्यालय का गेट तोड़ने का किया गया प्रयास। जब मुख्यालय गेट में जबरन ट्रैक्टर लेकर घूमने लगे तो एडीएम डॉक्टर अर्चना द्विवेदी ट्रैक्टरों के सामने आकर रोकने का प्रयास किया तो किसान नहीं रुके और पुलिस प्रशासन और एडीएम ने किसानों को समझाया कि सिर्फ 2-3 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ही अंदर जाएं, पर किसान सारे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अंदर जाने की जिद में अड़े रहे। एडीएम डॉक्टर अर्चना द्विवेदी ने किसानों की बहुत समझाया पर वो सुनने को तैयार नहीं हुए। इसी बीच एक ट्रैक्टर सवार जबरन ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर घुसने लगा तो एडीएम डॉक्टर अर्चना द्विवेदी सामने से नहीं हटी तो ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाल बची, जिसके बाद एडीएम डॉक्टर अर्चना द्विवेदी का पारा चढ़ा। एडीएम डॉक्टर अर्चना द्विवेदी ने पुलिस के हाथ से लिया डंडा और दमादम ट्रैक्टर को पीटती नजर आई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग भी किसानों पर हुए हावी। किसानों पर किया लाठीचार्ज। किसानों को चोट आई है। किसानों ने भी रोड पर ही लगा दिए सभी ट्रैक्टर के साथ जाम लगा दिया और दो हाथ करने के लिए पुलिस से तैयार हो गए। पुलिस ने काफी देर चली नोकझोंक। किसानों को पता चला कि उन पर जिला प्रशासन मुकदमे दर्ज कर रहा है तो किसानों का पारा और चढ़ गया, जिसके बाद जिला अधिकारी मनीष बंसल के कार्यालय के बाहर ही अनिश्चितकाल धरने की घोषणा कर दी। और अब किसान के जिला अध्यक्ष ठाकुर अजब सिंह ने अपने किसानों पर लाठीचार्ज और मुकदमे की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्ण सिंह को अवगत कराई। चल रहा है, क्या मांगे हैं? हरियाणा में गन्ना मूल्य बढ़ गया, पंजाब में बढ़ गया, हमारा भी गन्ना मूल्य घोषित किया जाए और बढ़ाया जा। हमारे बराबर का मिल है गांगनोली, पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ अब तक भी। किसान किसे कहने जाएगा? पिछले साल तक का भुगतान नहीं हुआ। बिजली बिल है, सरकार ने कई बार घोषणा कर दी, हरियाणा में कम से कम चार्ज है, पंजाब में फ्री है। सरकार ने घोषणा करी थी किसान का बिजली का 12 का बिल माफ रहेगा, उसके बावजूद इन्होंने क्या कर दिया? मार्च तक का बिल ले लिया और लेने के बाद में कहा क्या उस पर कम से कम मीटर लगाया जाएगा और मीटर लगाने के बाद में उस पर मिनिमम चार्ज लिया जाए, मिनिमम यूनिट फ्री करी जाएंगी। घरेलू बिजली के लिए स्मार्ट मीटर आ गए, किसान कहाँ देने लग रहा? उसमें जब पैसा ही नहीं है उसका भुगतान तो हुआ नहीं। और स्मार्ट मीटर आ गए और वो मोबाइल की तरह चलेंगे, जितना पैसा गिरेंगे उतना चार्ज होगा, पैसा खत्म, बिजली बंद। आपने ज्ञापन दिया, उसके बाद आप धरने में बैठे, क्यों बैठे? अभी पता था हमें, तो इन्होंने अंदर ले लिया था। हमारे ट्रैक्टर वाले थे, ये कह रहे कि उनके साथ में कुछ आदमियों के साथ में लाठीचार्ज भी हुआ, जैसे चोट लगी है, सिर में चोट लगी और कई आदमियों के लगी है। वो एडीएम मैडम का कहना था कि उन्होंने मेरे ऊपर भी चढ़ाने की कोशिश करी। वो पता किया जा रहा है कि क्या मामला था। वो किसान अंदर आने से उन्हें रोका जा रहा था ज्ञापन देने के लिए। उनसे माफी भी मांग ली कि ऐसी कोई हमारी टेंशन नहीं, हमेशा वो हमारे धरने पर आती रही है और हमारे धरने को समापन कराती रही है। हमारा संगठन ऐसा संगठन नहीं है कि किसी के साथ में बदतमीजी करे। शांतिपूर्वक धरना चलता है, हमारा हमेशा से चलता है। और ये हमारा सारे जिलों में, पूरे उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी कार्यालय पे ज्ञापन था। पैदल यात्रा करने के बाद में ज्ञापन दिया गया था। ऐसी कोई बात नहीं है, उनसे माफी भी मांग ली है। ऐसी कोई और उसके अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम यही रहेगा, यहीं पर धरना रहेगा। यदि वो हमारे खिलाफ हमारे किसी बच्चों पे मुकदमा कराती है तो हम भी कराएंगे। हमारे भी आदमियों पे लाठीचार्ज हुआ है। आपका नाम? हमारा नाम प्रिंस राणा, गांव महेशपुर, किसान मजदूर संगठन में जिला उपाध्यक्ष। क्या कुछ आज का प्रोग्राम था जो मुख्यालय पहुंचे हैं घेराव कर? प्रोग्राम हमारा कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। हम किसानों की आम समस्याओं को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे और कहीं ना कहीं प्रशासन ने हमारे साथ बदतमीजी करने का कार्य करा, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करने का काम करा, जो प्रशासन की तानाशाही है और किसान के खिलाफ एक ऐसी आवाज है जो कभी भी सफल नहीं होने वाली। किसान को दबाने का काम इस सरकार के द्वारा करा जा रहा और अभी भी किसान यही डटा हुआ है। और जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता, किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है।
बताया जा रहा है कि आपके द्वारा गेट तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की गई है। हमारे द्वारा कोई गेट नहीं तोड़ा गया, गेट बंद करा गया इनके द्वारा ही। पुलिस झूठा दिखावा करना चाह रही, किसानों के ट्रैक्टरों के आग गाड़ के पुलिस ने हमें रोकने का काम करा। हम अपनी समस्याओं को लेके सुबह ही कड़कती ठंड में अपने घरों से चले, और घरों से चलकर जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें प्रशासन ने क्या दिया, लाठियां हमारे ट्रैक्टर पर चलाई गई। क्या आज यही इस लोकतंत्र के अंदर किसान की पहचान रहेगी कि वो लट्ठियां खाने के लिए सड़कों पर आवेगा, इन्हें उगा के अनाज देगा या फिर अनाज बांटेंगे, मोदी अपने फोटो जोड़ों पर चंपेगा? क्या अब यही देश के अंदर व्यवस्था रहेगी? लाठी का प्रयोग किसानों पर किया गया है। हाँ बिल्कुल, एडीएम साहब ने, सीओ साहब ने, एसओ साहब ने हम पे लाठी जोड़ने का काम करा। आज किसान परेशान है, हमारी पीड़ा कोई समझने वाला इस देश के अंदर नहीं है। हमें पता है जब हम अपने घर से चले, सुबह अपना तेल फूक के हमने हजार रुपए का ट्रैक्टर में तेल डलवाया सहारनपुर पहुंचने के लिए, और सरकार हमें क्या दे रही है, लाठियां। सरकार को शर्म करनी चाहिए, सरकार को अपनी हरकतों पे बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। क्या कुछ ज्ञापन था आपका आज? हमारा ज्ञापन था, हमारी गन्ने की समस्या थी। हमारा गन्ना महीनों से मिलों को सप्लाई हो रहा, लेकिन अब तक पर्चियों पे पेमेंट खोलने का काम नहीं करा गया, मूल्य खोलने का काम नहीं करा गया। अब तक हमें हमारे मूल्य नहीं बताए गए, अब तक सरकार ने मूल्य नहीं बढ़ाए। पेस्टिसाइड पर भाव बढ़ते जा रहे, मजदूरी पर भाव बढ़ते जा रहे, डीजल पर भाव बढ़ते जा रहे, किसान के व्हीकल पर भाव बढ़ते जा रहे, लेकिन किसान की फसल पे क्या कहा हमारे कृषि मंत्री जी ने? अरे हर साल थोड़ी भाव बढ़ाए जाएंगे। अरे मंत्री जी शर्म करो, हर साल अगर भाव नहीं बढ़ाए जाते तो हर साल डीजल पर भाव नहीं बढ़ना चाहिए, हर साल मजदूरी नहीं बढ़नी चाहिए, हर साल पेस्टिसाइड पर भाव नहीं बढ़ना चाहिए। लोगों को अंदर नहीं जाने दिया तो क्या कुछ आगे कर रहे हो? कोई बात नहीं है, हम अंदर नहीं जाने देते, हम बाहर इंतजार करेंगे इनका। डीएम साहब कब तक अंदर रहेंगे? 4 दिन 10 दिन महीना निश्चितकालीन यही रहेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं मानने का कोई, हम यही जम रहे और यही इनका दम देख के अगर अपना दिखावेंगे। सर, किसान मजदूर संगठन के कुछ लोग आज जबरदस्त मीडिया पे थे, क्या कुछ मामला है? जी हाँ, आज ये किसान संगठन के इनका ज्ञापन देने का आज कार्यक्रम था कलेक्ट्रेट में। इनको पूर्व में ही इनसे बात कर ली गई थी, इनका जो लीडरशिप है उनसे बात कर ली गई थी, और बात ये तय हुई थी कि ट्रैक्टर जो कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं आएंगे, लोगों को पैदल अंदर आने का बात तय की गई थी, और अपनी बातें यहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से उस अधिकारी को रखने के लिए ये बात डिसाइड हुई थी। लेकिन ये कुछ लोग ट्रैक्टर ज़बरदस्ती कलेक्ट्रेट के अंदर घुसाने का उन्होंने प्रयास किया है, घुसाया भी है। और जब यहाँ पर एडीएम प्रशासन मैडम थी, उनके द्वारा ये बताया गया कि जब उनको रोकने की कोशिश किया गया तो उसको ना मानते हुए भी उनके साइड से बहुत तेज़ी से ट्रैक्टर निकले हैं, और ये पूरी घटना यहाँ पर हुई है। अभी ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और जो भी हमारे पास वीडियोग्राफी हुई है, जो भी हमारे पास फोटोज़ हैं, उसके अनुसार इसमें आगे की विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। किसान संगठन के लोग अब पदाधिकारी हैं, वो माफी भी मांग रहे हैं, क्या कुछ? जी नहीं, माफ़ी का तो इसमें कोई केस नहीं बनता है। जब इस तरह से कोई सरकारी मशीनरी को इस तरह से कलेक्ट्रेट के गेट को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा, कोई एडीएम जैसा अधिकारी है, उनकी बात ना मानते हुए उनकी साइड से इतनी तेज ट्रैक्टर निकालेगा, तो इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह की धाराओं में क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति को और सरकारी अधिकारी जिस तरह भी वीडियोग्राफी में जो फोटोज में हमारे सामने घटना जिस तरह से दिखाई देगी, उसी के अनुरूप इसमें एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।